जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजेड अध्ययन पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं 10th क्लास इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मुद्रा, बचत एवं साख। ये चैप्टर काफी छोटा है लेकिन इस चैप्टर में एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिस मत करिएगा एक भी क्वेश्चन को, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर से। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला दिया गया रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय डैश को ही है, मतलब कि किसको दिया जाता है। तो ये मुद्रा को है। आधुनिक युग का जो प्रगति का श्रेय दिया जाता है मुद्रा को, यानी कि पैसा वगैरह को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की डैश है, तो रीढ़ है, रीढ़। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का डैश है, तो इतिहास है। तो देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बुक में दिए गए हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान को डैश प्रणाली कहा जाता था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। मतलब कि वस्तु के बदले वस्तु, आपको किसी चीज का जरूरत है तो उस चीज को लेने के लिए आपको कोई दूसरा चीज देना भी पड़ता था, उसी को क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। बाकी इसको डिटेल में आगे पता चल ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की देखते हैं मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्या है? सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है मुद्रा विनिमय का साधन है, मतलब कि लेन देन का क्या है, साधन है। मुद्रा लेन देन का साधन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य डैश हो गया है, तो क्या हुआ, आसान हुआ है, सरल हुआ है। ठीक है, या फिर सुविधाजनक हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है मुद्रा एक अच्छा डैश क्या है, स्रोत है या फिर सेवक है। सेवक, मुद्रा एक अच्छा सेवक है, यही आंसर है, मुद्रा एक अच्छा सेवक लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आय तथा उपभोग का अंतर डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बचत। मतलब कि आप कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं, उसके बीच में जो अंतर होगा वो बचत होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है साख का मुख्य आधार क्या है। तो साख का मुख्य आधार है विश्वास। मतलब कि आपको कहीं से अगर लोन लेना है, या फिर बेसिकली बोल सकते हैं लोन ही समझिए, साख का मतलब लोन ही समझिए आसान शब्दों में। लोन लेना है तो उसके लिए लोगों को कहा, जिससे भी आप लोन लेंगे उसका आप पर विश्वास होना चाहिए कि आप उस लोन को चुका देंगे। आई होप कि आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिनके लिए आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, वस्तु विनिमय क्या है। वस्तु विनिमय आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि इसको डिटेल में समझेंगे। तो आ गया पहला ही क्वेश्चन। देखिए वस्तु विनिमय का मतलब हुआ जब बिना मुद्रा के, मतलब कि पुराने जमाने में पैसा वगैरह तो था नहीं, तो उस समय लोग अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करते थे, सोचिए थोड़ा। देखिए वस्तु के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। जिस समय पैसा वगैरह नहीं था तो उस समय लोग क्या करते थे, वस्तु के बदले वस्तु। अगर आपको मान लीजिए कि धान की जरूरत है और किसी दूसरे इंसान को चावल की जरूरत है, आपके पास चावल है उसके पास धान है, तो आप लोग क्या करेंगे, अदला बदली कर लेंगे। तो यही क्या हो गया, वस्तु विनिमय प्रणाली किया जाता था, तो उसे ही वस्तु विनिमय कहते थे। उदाहरण के लिए गेहूं के बदले चावल, या फिर या कपड़े लेना। अगर आपको के पास गेहूं है तो आप गेहूं, जिस इंसान को जरूरत है उसको गेहूं दे दीजिए, और उसके पास अगर कपड़ा है तो उससे कपड़ा ले लीजिए। यह सबसे पुरानी आर्थिक व्यवस्था थी, लेकिन इसमें बड़ी समस्या थी। ये जो था वस्तु विनिमय प्रणाली, ये बहुत पुराने समय में चलता था। इसमें बहुत सारी लोगों को परेशानियां भी होती थी कि दोनों पक्षों की जरूरत हो, मतलब कि आपको गेहूं की जरूरत है और आपके पास क्या है, चावल, ये चावल है। अब आप चावल दूसरे को देंगे, लेकिन दूसरे वाला जिसके पास गेहूं है वो आप, उसको चावल की जरूरत नहीं है, तो वहां पे परेशानी आ जाता था। तो बेसिकली वही बात है कि दोनों की जरूरतों को मेल नहीं खाती थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है मौद्रिक प्रणाली क्या है। मौद्रिक प्रणाली बेसिकली आपको इसको समझिए, जब वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री के लिए मुद्रा का प्रयोग किया जाता है तो उसे ही मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। आप किसी भी वस्तु या फिर सेवा को खरीदने के लिए बेसिकली बोलिए ना, आप पैसा से कोई भी चीज खरीदिए, वही क्या है, आपका मौद्रिक प्रणाली है। यह व्यवस्था वस्तु विनिमय से अधिक सुविधाजनक है। इसमें हर लेन देन मुद्रा के माध्यम से होता है। पहले वस्तु विनिमय में वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता है, अब मुद्रा जब से आया है तो आप क्या हो गया कि मुद्रा आप कहीं पे लेके गए, पैसा दिया, उसके सामान ले लिया, काम खत्म है। जिससे व्यापार सरल और तेज हो गया है और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मुद्रा की परिभाषा देने के लिए कहा गया है। तो मुद्रा वह वस्तु या साधन है
जैसे समाज सामान्य रूप से लेन-देन और वस्तुओं व सेवाओं की खरीद-बिक्री के लिए स्वीकार करता है। मतलब कि हर एक इंसान जिस भी समाज में, मान लीजिए हमारे देश में हर एक कोई भी इंसान हमारे देश की जो पैसा है, उसको इनकार नहीं कर सकता लेने से। अगर आप वो उससे कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उसको तो लेना ही पड़ेगा उस पैसा से। ऐसा नहीं बोलेगा कि पैसा नहीं लेंगे हमको, तुम सोना ला के दो। ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। तो यह विनिमय का सबसे सुविधाजनक माध्यम है और मुद्रा मूल्य मापने, बचत करने और भविष्य के भुगतान में भी काम आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है एटीएम क्या है? काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यह मशीन बैंक ग्राहकों को 24 घंटे नकद निकासी, देखिए ये क्या मौद्रिक प्रणाली का एक हिस्सा है, ठीक है? अब आपको लोगों को कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसमें क्या हो गया, बैंक वालों ने एक सुविधा दिया है कि 24 घंटे इस मशीन से आप लोग पैसा निकाल सकते हैं कभी भी। बैलेंस जानकारी और कभी-कभी जमा करने की भी सुविधा देती है। इसे मिनी बैंक भी कहा जाता है। इससे ग्राहकों को बैंक में लाइन लगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और समय की बचत होती है। तो समझ गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है क्रेडिट कार्ड क्या है? देखिए क्रेडिट कार्ड जैसे एटीएम कार्ड है उसी तरीके से क्रेडिट कार्ड, लेकिन ये थोड़ा-सा नहीं बहुत खतरनाक है। देखिए क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा दिया जाने वाला एक विशेष कार्ड है। बैंक ही देता है ये कार्ड, जैसे कि डेबिट कार्ड देता है, एटीएम कार्ड देता है, उसी तरीके से ये भी देता है बैंक। इसके द्वारा ग्राहक बिना नकद भुगतान किए वस्तुओं और सेवाएं खरीद सकती है। मतलब कि आप समझिए कि उधार का आपको कहीं पर चीजें खरीदने के लिए गए, आपके पास पैसा नहीं है, आपको पास कैश आप दुकानदार को दिए नहीं, लेकिन ये कार्ड दिए, कार्ड से आप उस इंसान से खरीद सकते हैं, ठीक है? बाद में खर्च की राशि को बैंक को चुकानी पड़ेगी। तो बैंक से आपने जो क्रेडिट कार्ड लिया है, तो बैंक ने उस इंसान को पैसा दे दिया, लेकिन अब आपको बैंक को देना पड़ेगा। तो इसी उधार पर खरीदी का साधन को कहा जाता है। मतलब कि इस क्रेडिट कार्ड को क्या कहा जाता है? उधार खरीदी का एक साधन भी कहा जाता है। यह आधुनिक लेन-देन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बचत क्या है? देखिए जब कोई व्यक्ति अपनी आय का पूरा हिस्सा खर्च ना करके, मतलब कि एक कोई इंसान जितना कमाता है उसको पूरा खर्च ना करके कुछ हिस्सा बचा लेता है, तो और भविष्य के लिए सुरक्षित रखता है, तो उसे क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। बचत बैंक, डाकघर या अन्य वित्तीय संस्थाओं में जमा किया जा सकता है। बचत व्यक्तियों को भविष्य की कठिनाइयों को से सुरक्षा देता है और राष्ट्रीय पूंजी निर्माण में सहायक होती है। समझ गए? अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 7 साख क्या है? साख का मतलब क्या होता है इसको समझ लीजिए। देखिए साख का अर्थ होता है विश्वास के आधार पर धन देना। मतलब कि आपको किसी इंसान को मतलब समझ लीजिए आपको 1 लाख रुपया की जरूरत है। अब आपके पास पैसा तो है नहीं, तो आप किसी विश्वासी इंसान, जो इस इंसान आप पर भरोसा करेगा, उस इंसान के पास जाएंगे, आप उनसे 1 लाख रुपये ले लेंगे, ठीक है? तो जब कोई बैंक या साहूकार किसी व्यक्ति को उसकी ईमानदारी और क्षमता पर भरोसा करके ऋण देता है, मतलब कि क्या वो पैसा चुका सकता है या नहीं चुका सकता है, तो उसे ही साख कहते हैं, ठीक है? साख व्यापार और उद्योग के विकास में बहुत मदद करती है और आधुनिक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार भी है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है दीर्घ उत्तर प्रश्न का पहला क्वेश्चन। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों पर प्रकाश डालने के लिए कहा गया। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का आदान प्रदान सीधे वस्तुओं के बदले किया जाता है। मतलब कि वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु विनिमय प्रणाली आपको पहले मैं समझा चुका हूँ, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इसमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं, तो वो इस प्रकार है। सबसे पहले दो पक्षों की आवश्यकताओं का मेल ना होना, ठीक है? तो उदाहरण के लिए यदि किसी किसान के पास गेहूं है और उसे कपड़ा चाहता है या फिर कपड़ा की जरूरत है, तो उसे ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जिसके पास कपड़ा हो और उसे गेहूं चाहिए हो। मतलब कि बहुत परेशानी वाला बात है। आप एक इंसान को क्या है, किसान के पास गेहूं है, ठीक है, गेहूं है इसके पास, अब लेकिन इसको कपड़ा चाहिए, तो ये क्या करेगा, जिस इंसान को गेहूं की जरूरत है उसको गेहूं देगा और उससे कपड़ा लेगा, ठीक है? तो वैसा इंसान ढूंढना पड़ेगा। तो दूसरी कठिनाई क्या होता है, वस्तुओं का विभाजन ना होना, ठीक है? जैसे कि गाय भैंस के छोटे भागों में नहीं बांटा जा सकता है। इसके अलावा वस्तुओं की गुणवत्ता और मूल्य का निर्धारण करना भी कठिन था। इन कारणों से यह प्रणाली असुविधाजनक सिद्ध हुई और मुद्रा की आवश्यकता महसूस हुई। समझ गए? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए कहा गया। देखिए मुद्रा एक आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसके कई महत्वपूर्ण कार्य है। सबसे पहले यह विनिमय का माध्यम है, मतलब कि लेन देन का माध्यम है, ठीक है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री आसान हो जाती है। दूसरा क्या है, मूल्य माप का काम करती है। वस्तुओं का मूल्य को मुद्रा के रूप में आसानी से मापा जा सकता है, ठीक है, दूसरा यह है। तीसरा क्या है, मुद्रा मूल्य का भंडारण करती है और व्यक्ति अपनी बचत को मुद्रा के रूप में सुरक्षित रख सकता है और भविष्य में खर्च कर सकता है। चौथा यह मुद्रा भविष्य में भुगतान करने में भी साधन है।
उधार लेन-देन इसी आधार पर होता है कि इस प्रकार मुद्रा ने व्यापार, उद्योग और दैनिक जीवन को सरल और संगठित बना दिया है। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं या फिर ऐसे पॉइंट टू पॉइंट 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बेसिकली आपको वही चीज़ें लिखनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालने के लिए कहा गया। देखिए, मुद्रा का आर्थिक महत्व अधिक है, ना केवल विनिमय का माध्यम है मुद्रा, बल्कि यानी कि मुद्रा ना केवल लेन-देन का माध्यम है, बल्कि क्या व्यापार और उद्योग की प्रगति का आधार भी है। बिज़नेस और उद्योगों को बढ़ाने में का भी आधार है। मुद्रा के बिना वस्तु विनिमय की समस्या बढ़ जाती है और मुद्रा से वस्तुओं का मूल्य आसानी से निर्धारित किया जा सकता है, मतलब कि पता और बाजार में स्थिरता बनी रहती है। यह पूंजी निर्माण और बचत को प्रोत्साहित करती है, मतलब कि पैसे निर्माण, आप पैसा बचाइए, उसको प्रोत्साहित करती है। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था मुद्रा के आधार पर चलती है और मुद्रा ना ने रोजगार, उत्पादन और निवेश को बढ़ाने में भी भूमिका निभाई है। इससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों सरल और सुविधाजनक हो गया है। इसीलिए कहा जाता है कि मुद्रा के बिना आधुनिक अर्थव्यवस्था की कल्पना असंभव है, मतलब कि किया ही नहीं जा सकता। पूछा गया मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालिए। तो मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालिए कि मुद्रा का विकास मानव सभ्यता के विकास से जुड़ा हुआ है। प्रारंभ में लोग वस्तु विनिमय, मतलब कि शुरुआत में लोग वस्तु के बदले वस्तु विनिमय से काम चलाते थे। बाद में वस्तु मुद्रा का प्रयोग शुरू हुआ, जैसे कि नमक, अनाज, पशु आदि। समय के साथ धातु मुद्रा प्रचलित हुई, जिससे कि सोना, चांदी, तांबा ऐसी चीजें आई। उसके बाद आपका क्या हुआ, मध्यकाल में सिक्कों का प्रयोग हुआ और इसके बाद कागजी मुद्रा का विकास हुआ। सबसे पहले क्या हुआ था, वस्तु के बदले वस्तु लिया जाता था, उसके बाद आपका वस्तु को ही मुद्रा बना दिया गया। जैसे कि गाय लेके जाइए, आप कोई भी चीज ले सकते हैं अनाज के बदले इन चीजों को। उसके बाद आपका धातु हो गया, धातु में चांदी, तांबा चीजें हो गया। उसके बाद आपका सिक्के बना दिए गए और फिर आया कागज का पैसा। तो ये सारी चीजें, और फिर उसके बाद अभी वर्तमान में बैंकिंग मुद्रा आ गया, जिसमें कि प्लास्टिक मुद्रा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आ गया, होने लगा। इसी प्रकार मुद्रा का क्रमिक रूप से विकास हुआ है और आर्थिक जीवन का आधार बन चुका है। ठीक है, आज के समय में डिजिटल पेमेंट आ गया, यूपीआई वगैरह इस तरीके से हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, साख पत्र क्या है और प्रमुख साख पत्रों का पर प्रकाश डालिए। देखिए, साख पत्रों को तो आपको समझा चुके हैं। देखिए, फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ। साख पत्र वह लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी वस्तु या संस्था को भुगतान या ऋण प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। यह व्यापार और बैंकिंग जगत में बहुत उपयोगी है। साख पत्रों के कई प्रकार होते हैं। प्रोमिसरी नोट प्रतिज्ञा पत्र में देनदार वचन देता है, मतलब वादा करता है, ये करता है कि पैसा वो दे देगा और वह एक निश्चित समय पर ऋण चुकाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि हुंडी व्यापारियों के बीच प्रचलित है, जिससे कि एक व्यक्ति दूसरे को निश्चित राशि का भुगतान देता है। चेक भी एक महत्वपूर्ण साख पत्र है, ठीक है, जिसके माध्यम से बैंक खाते से भुगतान किया जाता है। आधुनिक समय में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी साख पत्रों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये सभी व्यापार और आर्थिक विकास के सहायक है। सारे के सारे क्वेश्चन समझ चुके होंगे, कंप्लीट हो गया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।